जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बाल धोने के संबंधित कुछ नियमों के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। कौन कौन से दिनों में हम सुहागिन महिलाओं को बाल धोना चाहिए और हमें किस दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं। क्या हमें प्रतिदिन बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए, किस दिन हम बाल धोएं किस दिन ना धोएं, किस दिन हमारा बाल धोना निषेध माना गया है, जो बिल्कुल सही नहीं है। हमारे घर के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सुख समृद्धि के लिए, जो कि आजकल के ज़माने में भी बहुत सारे लोग जो ये सब मानते हैं और बहुत सारे नियमों को मानते हैं, और बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को ढकोसला मानते हैं, सब सिर्फ कहने की बात है, ऐसा कहते हैं। आज के ज़माने के अनुसार लड़कियां हैं या आज की कहती हैं कि ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं जो हमें नहीं फॉलो करने चाहिए। तो ऐसा नहीं है। नियम जो हमारे बड़े बुजुर्ग ने बना के गए हैं, उन नियमों को हमें ज़रूर मानने चाहिए। कुछ नियम ऐसे होती हैं जिन्हें मानने से, नहीं मानने से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ते ही हैं। तो जो महिलाएं को भी ध्यान रखना है, और लड़कियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आने वाले दिन अच्छे बुरे के लिए। तो बात करते हैं कि क्या हमें प्रतिदिन बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। तो चलिए, ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने आई हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी महत्वपूर्ण बातें। सप्ताह के 7 दिन हमें किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं, हम सुहागिन महिलाओं को कोशिश करें कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन गलतियों से भी हमें इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। महिलाएं और लड़कियां को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमारे आने वाले समय, हमारे जो चल रहा है उस पे दिन पे प्रभाव तो कुछ ना कुछ पड़ ही जाता है। जो लड़कियां शादी योग्य हैं उनको भी इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या को कभी भी भूल से भी बाल नहीं धोने चाहिए, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता है। मासिक धर्म में भी इस दिन बाल ना धोएं। जो बात करते हैं कि दिन की, तो सोमवार को बाल धो सकती हैं। अगर व्रत रखती हैं तो इस दिन बाल ना धोएं। सुहागिन महिलाओं को कहते हैं कि सोमवार को बाल नहीं धोने चाहिए, इससे हमारा सुहाग कम होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लड़कियां तो वैसे धो सकती हैं, उनको कोई ऐसा वर्जित नहीं है कि वो ना धोएं। व्रत में अगर आप लड़कियां भी हैं, मतलब शादीशुदा नहीं हुई हैं, तो आप सोमवार को व्रत रखती हैं तो बाल ना धोएं। एक दिन पहले आप बाल धो लेने चाहिए, बाल धो के ही स्नान कर लेने चाहिए। फिर आप अगले दिन पूजा पाठ जो भी है व्रत कर सकती हैं। बाल धोने के बाद आपको कोशिश करने चाहिए कि लहसुन प्याज का सेवन ना करें, नॉनवेज का सेवन ना करें। फिर आप व्रत कर सकती हैं। सिर के ऊपर से भी स्नान करके, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं नॉनवेज खाते हैं, बिना बाल धोए पूजा या व्रत करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी दिन नॉनवेज खाई हैं तो आप बाल धोकर ही पूजा करें। ऐसा नहीं कि बिना बाल धोए सिर्फ स्नान करके पूजा करने लगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं मंगलवार को। मंगलवार को बहुत से लोग बाल धोते हैं और बहुत से बाल लोग नहीं धोते हैं। तो देखिए, मंगलवार क्या है, मंगल ग्रह खराब होता है। अगर इस दिन आप बाल धोती हैं तो आपके इधर जैसा होता है आप वैसा कर सकती हैं, लेकिन मंगलवार के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। इससे हमारा मंगल ग्रह जो होता है वो खराब होता है, तो हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, दुख तकलीफ बीमारियां सब आ जाती हैं। तो इसलिए मंगलवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अब बात करते हैं
तीसरे दिन की। तो देखिए, अगर आप मासिक धर्म में हैं तो आप चाहें तो आप मंगलवार को बाल धो सकती हैं, रविवार को भी बाल धो सकती हैं, गुरुवार को भी धो सकती हैं, लेकिन उसके भी अलग अलग नियम हैं। वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, अगर आप पूछेंगे तो बता सकती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों के भी नियम होते हैं बाल धोने के। तो इस दिन नहीं बाल धोया जाता है। कोशिश करें कि आप इस दिन बाल ना धोएं, ठीक। इसलिए मासिक धर्म का बाल सिर्फ 3 ही दिन धोया जाता है, वो भी उसके नियम के अनुसार। बाकी 3 दिनों में पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी पड़ जाए तो इस दिन बाल नहीं धोते हैं। अब बात करते हैं बुधवार को। तो बुधवार को बहुत लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और व्रत भी बहुत सारे लोग रखते हैं। तो इस दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। वैसे तो बुधवार को सभी बाल धो सकते हैं। जैसे किसी के एक भाई हैं तो वो लोग, जिसके एक भाई होते हैं, उन्हीं लोगों को वर्जित होता है कि वो बाल ना धोएं, और वो भी धो सकती हैं। जैसे गणेश भगवान को अपना भाई बनाकर और आप बाल धो सकते हैं, पर जिनके भाई हों, बड़ा बेटा हो, वो ना धोएं। अब बात करते हैं गुरुवार को। तो गुरुवार को बृहस्पतिवार का दिन है, जो गुरुवार को वैसे ही वर्जित होता है बाल धोना, घर में पोछा लगाना, ज़्यादा साफ सफाई करना, घर से कचरे निकालना, मतलब अपने शरीर, अपने घर को हल्का नहीं किया जाता है। तो इस दिन ना ही कपड़ा धोना चाहिए, ना घर में झाड़ू पोछा मारना चाहिए, ना ही बाल धोने चाहिए, घर से कचरे नहीं निकालने चाहिए। तो ये क्या है, वर्जित का दिन होता है। तो इस दिन तो सबको ही पता होता है कि गुरुवार को बाल नहीं ये धोने चाहिए। कोशिश करें कि गुरुवार को किसी को कर्ज भी ना दें और ना ही घर से कचरा फेंकें। इस दिन कोशिश करें कि सारी गलतियां ना करें, सब गलतियां करने से बचें, घर में पोछा भी ना मारे। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर घर में पोछा करना ज़रूरी होता है किचन और मंदिर में, तो आप हल्दी डालकर आप पोछा लगा सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ना ही लगाएं। ये भी है। और कहते हैं कि पीरियड का बाल धो लेना चाहिए, तो धो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं धो सकती। थोड़ा हल्दी डालकर जल में और आप धो सकती हैं। अब बात करते हैं शुक्रवार को। तो शुक्रवार को आप बाल धो सकती हैं, घर की साफ सफाई भी अच्छे से कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है। तो इनके लिए तो कुछ वर्जित नहीं है। उस दिन जितना आप हो सके आप साफ सफाई करें, बाल काट भी सकती हैं, नाखून काटें, बाल धोएं। लक्ष्मी माता का दिन होता है, इस दिन जितना आप करेंगी उतना ही अच्छा होता है। तो शुक्रवार को आप बाल धो सकती हैं। अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार के दिन तो ना बाल धोया जाता है और ना ही काटा जाता है, क्योंकि शनि भगवान का दोष लगता है। शनि भगवान का प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। तो शनिवार को कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए। महिलाएं हों या लड़कियां हों या बच्चे हों, किसी को भी शनिवार को कोशिश करें कि बाल ना धोएं। इससे आपके ऊपर परेशानियां आ जाती हैं। बाल भी ना काटें, नाखून भी ना काटें। अपने घर परिवार बच्चों को ये सब चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं रविवार को। तो रविवार को आप बाल धो सकती हैं। इस दिन हर तरह का बाल धोया जाता है, चाहे पीरियड का बाल हो चाहे वैसे हो, आप ऐसे भी बाल धो सकती हैं। घर की साफ सफाई कुछ भी कर सकती हैं। ये दिन क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है। अक्सर लोग इसी दिन सारा काम करते हैं, तो इस दिन तो आप वैसे भी कर सकती हैं। अब बात करते हैं प्रतिदिन बाल नहीं नहीं धोना चाहिए। इस बात का टेंशन मत लीजिए, कोई भी प्रतिदिन बाल नहीं धोएं, क्योंकि प्रतिदिन बाल धोएंगे तो वैसे खुद पे भी परेशानी आती है। आपके बाल कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू लगाते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से पहले के ज़माने में नियम बना दिए गए हैं। आज के ज़माने में वो लोग फॉलो नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, तो उन सब नियमों को देखना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि पहले के लोग भी कुछ बुरी चीज़ें नहीं छोड़ के गए हैं, अच्छी अच्छी यादें छोड़ के गए हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए।